हमारे साथ तेलंगाना जागृति चीफ के कविता मैडम जुड़ी हैं। मैडम, आज तेलंगाना में एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, फोन टैपिंग का। इसको लेकर केटीआर जी को बुलाया गया है जांच के लिए, एसआईटी प्रोब के लिए। अभी वो जांच वहां पर चल रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? आप भी पिछली सरकार में थी, आप जब केसीआर साहब की सरकार थी उसमें थी, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये हुआ है? देखिए, पहले एक चीज है, ये कांग्रेस सरकार जब से आई है इतने सारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स यानी सिट जो बोलते हैं उसको डाले। अब लोग भूल गए कि कितने सिट है, कौन सा सिट क्या काम कर रहा है। पहले तो ये बात है। दूसरी बात, ये टेलीफोन टैपिंग का इशू टीवी सीरियल के जैसा हर दिन एक एपिसोड नया नया बना के उसको खींच रहे, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तीसरी बात यह है, जब भी कुछ इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ सीट से किसी ना किसी को नोटिस आता है। तो बहुत नॉन सीरियस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर रही है। देखिए, आई एम ए विक्टिम ऑफ फोन टैपिंग। माई पीपल गॉट नोटिसेस। आई एम ए विक्टिम। बट मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कांग्रेस गवर्नमेंट में, जो जिस तरीके का वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इससे कुछ नतीजा निकल पाएगा। तो इसमें कैसे सीरियस रहेंगे हम, कैसे सीरियस लेंगे, आप बताइए। विक्टिम है बता रही है कि आपका फोन टैप किया गया था, ऐसा मुझे किसी ने कहा है। और हमारे जैसे परिवार में, हमारे ही सरकार में और हमारे परिवार में, हमारे स्टाफ में नोटिसेस भी आए थे। तो जब प्रेजेंट करने के लिए बोले, हम जा चुके हैं। लेकिन अभी कंटिन्यूअसली हर किसी को नोटिस दे के बुला रहे। अब ये नोटिस देने वाले ये नहीं बता रहे कि नोटिस क्यों दे रहे, फोन टैपिंग के विक्टिम है या फोन टैपिंग करने वाले हैं, ये भी बात कोई नहीं बता रहे। बट एंड ऑफ द डे आई बिलीव ट्रूथ विल प्रिवेल। सत्यमेव जयते, दैट इज व्हाट आई विल बिलीव इन। एंड विक्टिम्स लाइक मी शुड गेट जस्टिस, दैट इज व्हाट आई। विटनेस के तौर पे ही हरीश राव जी को भी बुलाया गया था। अभी केटीआर जी को किस चीज के लिए बुलाया, उनको क्लैरिटी नहीं था। तो क्या आपको भी इसके लिए बुलाया जाएगा? मुझे पता नहीं, मैं वही बोल रही हूँ ना, किसी को क्लैरिटी नहीं है। आई विश इवन द गवर्नमेंट को क्लैरिटी है कि नहीं, वो भी पता नहीं है। क्योंकि अगर सबको ही विटनेस है तो कल्प्रिट कौन है, विक्टिम कौन है, ये बात बताना जरूरी है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट जाके और अलग अलग कोर्ट्स में जाके बहुत लोग रिलीफ लेके आ रहे हैं। तो ये सिट का फंडामेंटल टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, इस पे भी किसी को क्लैरिटी नहीं है। दैट द गवर्नमेंट शुड क्लैरिफाई। सीधा सवाल मैम, आपने पिछली बार पूर्व में कहा था कि आपके हस्बैंड का भी फोन टैप किया गया था, तो इसको लेकर क्या आपके पास कोई सबूत है, क्या कुछ ऐसा? देखिए, जो जहां तक हमारे हेल्पर्स को नोटिस आया वहां तक मैं जानती हूँ कि हमारे परिवार में जो हमारे साथ क्लोजली काम करते हैं उनके ऊपर तो निगरानी रखी गई थी। और जो अफसर पिछले गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे बताया कि आपका भी टैप हुआ है, आपका हस्बैंड का। लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जब तक ये सरकार बताएगी तब तक तो सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को रॉन्गफुली टैप किया गया था, टेररिस्ट का नाम देके या किसी और का नाम देके टैप किया गया था, ये सरासर नाइंसाफी है। और सरकार जो भी हो, वो उसने लिमिट क्रॉस कर दिया। तो वो जैसे लिमिट क्रॉस करने के लिए पनिशमेंट क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम इंतजार कर रहे हैं। अगर जस्टिस मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो लोगों के दरबार में तो जरूर जस्टिस मिलेगा। मैडम, निजामाबाद में आप सांसद थी, एक नया मुद्दा शुरू हुआ है निजामाबाद में, जहां पर एमपी, भारतीय जनता पार्टी के एमपी धर्मपुरी अरविंद ने निजाम को गधा कहा है, पब्लिकली ये बात कही है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, अरविंद के बात को कौन सीरियसली लेता है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे एमपी है और कभी कभी लोग ऐसे लोगों को पद पे बिठा देते हैं, वो कुछ भी बोलने लगते हैं। निजाम हुजूर हमारे राजा थे, उनके दौर में बहुत अच्छे काम हुए हैं। और बीजेपी और 1000 जन्म भी लेंगे तो हुजूर निजाम के जैसे काम वो कर नहीं सकते। और ये बात वो भी जानते हैं, इसीलिए ऐसे अलग अलग तरीके के बात बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा जो भी हिस्ट्री है उस पर हमें नाज है। हिस्ट्री में थोड़े बहुत गलतियां हुए होंगे, वो उनको साथ में लेते हुए मिलजुल के गंगा जमुना तहजीब से तेलंगाना में लोग जीते हैं। और ये बीजेपी को पसंद नहीं है, इसीलिए डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी अरविंद के बातों से सहमत नहीं है। एक आखिरी सवाल मैम, आप एक नई पार्टी लाने जा रही है, नाम कुछ डिसीजन हुआ है, सिंबल हुआ है, क्या इस नाम में टीआरएस होगा? देखिए, वो छोड़ेंगे। आज तो 138th एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेताजी को ऑनर किया जाए उनके याद में, क्योंकि उनका याद उनका पर्सनल याद नहीं है, पूरे हमारे देश की एक कंबाइंड हिस्ट्री है। उनको रेस्पेक्ट कीजिए। जो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स का नाम ब्रिटिशों ने दिया, उनको छोड़ के जो नेताजी ने दिया था आजाद हिंद का नाम, आप अंडमान निकोबार को दीजिए। ऐसे करने से देश के युवा को भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा और आजादी को बरकरार रखने का
और आगे चल के एक अच्छा सोसाइटी बनाने का इंस्पिरेशन मिलेगा। और हमारा पॉलिटिकल पार्टी जब बनेगा नाम तय करेंगे, आपको जरूर बोलेंगे। थैंक यू। जय तेलंगाना। थैंक यू। तो ये थे तेलंगाना जागृति के मुखिया के कविता मैडम। कैमरा पर्सन जुनेद के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।